हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 12 सिंपल मशीन। सिंपल मशीन देखो क्या होता है। सिंपल मशीन एक सिंपल टूल होता है। सिंपल टूल मतलब सिंपल सा औजार ही होता है हमारा। इंस्ट्रूमेंट इज औजार बोलो जिसको। विच हेल्प अस टू डू आवर वर्क विद ईज आर कॉल्ड सिंपल मशीन। जो ऐसे औजार या ऐसे जो हमारे काम में आने वाली चीज़ें जो हमारे वर्क को ईज यानी आसान बनाती हो उनको हम क्या कहेंगे, सिंपल मशीन कहते हैं। ठीक है। सिंपल मशीन में अब सबसे पहले हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर क्या होता है, ये एक रिजिड बॉडी होती है यानी रफ सी बॉडी होती है और दैट मूव फ्रीली अराउंड अ फिक्स पॉइंट, जो एक पॉइंट के अराउंड घूमती रहती है। देखो इस फिगर में दिया हुआ है, ये एक रिजिड बॉडी है यानी एक ये लाइन या जिस पे आप बैठ के झूला झूलते हो, तो ये इस फर्क ये जो फलक्रम है इसके ऊपर इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है। और जिसके अराउंड वो घूमती है उसको हम क्या कहेंगे, फलक्रम कहेंगे। ठीक है। ये किस चीज़ में यूज होती है, वेट लिफ्टिंग में यूज होती है। जैसे इस पर्सन ने उठाया हुआ इस वेट को उठाने के लिए ये इसके ऊपर इसको खिसका के रख देगा और फिर इसको उठा देगा तो ये वेट उठ जाएगा। ठीक है। और इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, फलक्रम होता है, लोड होता है और एफर्ट होता है। देखो एफर्ट इन्होंने अपने हैंड से लगाया, लोड ये था जो वजन इन्होंने उठाया, और फलक्रम। तो अब हम एक एक करके इनके पार्ट को पढ़ेंगे। फलक्रम क्या होता है, ये एक फिक्स्ड पार्ट होता है लीवर का, दैट डोंट मूव, जो मूव नहीं करता। इट इज़ बैलेंस पॉइंट ऑन विच द रोड मूव, और ये बैलेंस पॉइंट होता है जहाँ पे वो रोड मूव करती है। अब हम बात करते हैं लोड की। लोड क्या होता है, वो चीज़ जिसे हमें मूव करना है यानी जिसे हमें उठाना है। एफर्ट, एफर्ट क्या होता है, जिससे हमें एक हैंड से अप्लाई करेंगे यानी वन हैंड पे अप्लाई करेंगे और दूसरी तरफ से वो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा यानी लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखो हम क्या आगे क्या करेंगे। अब हम करेंगे लीवर, यानी लीवर के टाइप क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास का लीवर कैसे होता है। देखो फर्स्ट क्लास के लीवर में हम देखो फलक्रम जो होता है वो हमारा बीच में होता है। ठीक है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है मिड में है फलक्रम, और इस पे हमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, लोड या एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों लीवर के पार्ट, और इनके एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्या होते हैं, सीजर हुआ, बीम बैलेंस हुआ, सीसा हुआ और क्रो बार हुआ। ठीक है। ये सारे क्या है, फर्स्ट क्लास के लीवर है। सेकंड क्लास में देखो, सेकंड क्लास में आपको जो एफर्ट है वो बिटवीन में नहीं लगाना, यहाँ पे लोड लगेगा आपका बिटवीन में। ठीक है। पहले लोड साइड में था, ये साइड में था, लेकिन अब की बार आपका लोड मिड में होता है। ठीक है। और आपको एक तरफ वन हैंड पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि हमारा नट क्रैकर होता है, बोल्ट ओपनर होता है, या हमारा व्हील बैरो हो। ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड क्लास के लीवर की बात। थर्ड क्लास के लीवर में जो एफर्ट होता है वो आपका मिड में नहीं, और जो आपका एफर्ट कहाँ होता है, आपका लीवर हैज एफर्ट इन द मिडल बिटवीन द लोड एंड द फलक्रम। यहाँ पे आपका क्या होगा, एफर्ट होगा। ठीक है। बीच में आपको एफर्ट लगाना होगा, और अब की बार आपका लोड फर्स्ट पे चला जाएगा। ठीक है। देखो पहले में आपका लोड था लास्ट में, फिर वो आया बीच में, और फिर वो चला गया फर्स्ट पे। ठीक है। पहले कहाँ था, लास्ट में था, और बीच में फलक्रम था, फिर फलक्रम दोनों केस में साइड में आ जाएगा, और आपका लोड आ जाएगा सेकंड में बीच में, थर्ड में आपका आ जाएगा फर्स्ट में। ठीक है। तो देखो इसके एग्जाम्पल में हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है स्टेपलर। स्टेपलर की यहाँ पे आपका क्या होता है, इफेक्ट होता है, यहाँ पे आपको क्या लगाना होता है, बीच में क्या एफर्ट लगाएंगे। ठीक है। और ये आपका फलक्रम यानी जो आपका बिल्कुल आपकी पोजीशन चेंज ना करे वो होता है आपका फलक्रम। ठीक है। जैसे कि ये हो गया अपना ट्वीजर। ट्वीजर भी क्या होता है, यहाँ से काम करता है, फर्स्ट से काम करेगा, बीच में आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, लास्ट में सेम रहेगा। ठीक है। अब हम करते हैं ये छोटी सी एक्सरसाइज, ये वर्कशीट। फर्स्ट क्लास लीवर कौन सा होता है, सीसा। सेकंड क्लास लीवर आता है आपका व्हील बैरो। थर्ड क्लास के लीवर में आते हैं आपकी स्टेपलर। ठीक है। अब हम बात करते हैं पुली के बारे में। पुली क्या होती है।
पुली होती है आपकी एक ग्रूव्ड व्हील होता है, घूमता हुआ पहिया, विद अ रोप, एक रोप के साथ। रोप हो सकती है, चैन हो सकती है, बेल्ट होती है जो उसके अराउंड घूमती रहती है, ठीक है। और व्हील रोटेट अराउंड ए फिक्स्ड रोड, एक फिक्स रोड के अराउंड वो रोटेट करता रहता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सल। क्या बोलते हैं इसको? एक्सल। देखो ये जो पानी खींचने के लिए होती थी ये ऐसी होती थी, इसके अराउंड आपकी रस्सी घूमती है और इससे आप खींचते हो, इस खींचने वाली चीज़ को बोलते हैं एक्सल, ठीक है। ये होती है पुली। क्या होती है ये? पुली। अब फिक्स पुली और मूव्ड पुली, दो पुली होते हैं, एक होती है फिक्स पुली, एक होती है मूव्ड पुली। वो क्या होती है? एक पुली जिसके अंदर व्हील मूव नहीं करता, यानी वो घूमता नहीं, उसको बोलते हैं हम फिक्स पुली, और जिसके अंदर हमारा व्हील घूमता है उसको बोलते हैं हम मूव्ड पुली, ठीक है। अब हम देखो फिक्स पुली में और मूव्ड पुली में क्या अंतर है कि ये फिक्स रहता है और ये मूव करता है। इसके अंदर क्या क्या है? एग्जाम्पल, मूवेबल पुली में जैसे आपने वेल से पानी निकालते हो या इंजन करते हो, हैवी लिफ्टिंग हैवी इंजन टू कीप दैम ऑन ट्रैक, ट्रैक पे लाने के लिए एक पुली का यूज करते हैं, यानी उसको यहाँ पे ये उठाना है तो इसके लिए इस पुली का यूज करते हैं, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है। कॉम्प्लेक्स पुली क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है दोनों का, फिक्स्ड पुली का भी और मूवेबल पुली का, जैसे कि अपनी क्रेन होती है, ठीक है। उसका एक पार्ट फिक्स रहता है और एक पार्ट घूमता रहता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आ जाती है एक छोटी सी वर्कशीट। इस वर्कशीट में क्या बोला है? फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में है। अ डैश इज ए ग्रूव्ड व्हील। कौन सी व्हील होता है ग्रूव्ड व्हील? पुली होती है। अ फिक्स्ड पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। थर्ड में आता है पुली आर ऑफ डैश टाइप, टू टाइप्स। डैश इन डैश द व्हील मूव विद द लोड, मूवेबल पुली होता है, ठीक है। अब हम कुछ सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। व्हील एंड एक्सल क्या होता है? व्हील एंड एक्सल क्या होता है? ये एक सिंपल मशीन होती है जिसके अंदर बहुत बड़ा सारा एक व्हील लगा होता है, व्हील होता है और रिजिडली अटैच होता है एक रोड के साथ या फिर एक स्मॉलर व्हील के साथ। जिसके साथ वो अटैच होता है उसको एक्सल बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा व्हील है, जाइंट व्हील, पूरा बड़ा झूला है, ठीक है। ऐसे ही हम कार का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बस, ट्रक और बाईसाइकिल, इनके जो भी ये व्हीकल होते हैं इनका भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एक आता है इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? एक प्लेन जो कि स्लैंटेड सरफेस होता है। स्लैंटेड मतलब जो कि ऐसे ही तिरछा प्लेस होता है, ठीक है, नीचे से ऊपर ऐसे झुकावदार प्लेस होता है, उसको स्लैंटेड प्लेस बोलते हैं, या उसको रैंप भी बोला जाता है। और ये किसके काम आता है? एक चीज़ को इधर नीचे से ऊपर पहुंचाने के काम आता है। जो हैवी वेट की होती है उनको आसानी से नहीं उठा सकते तो ये रैंप यूज करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हैवी चीज़ को उठाने में भी यूज करते हैं और हॉस्पिटल्स में भी इनका यूज होता है। अब हम बात करते हैं वेज। वेज क्या होता है? वेज इज एक्चुअली टू इंक्लाइंड प्लेन्स जॉइंट टुगेदर। वेज होता है दो इंक्लाइंड प्लेस होते हैं ये, और उसको जॉइंट टुगेदर, दोनों को इकट्ठा जॉइंट किया जाता है। इंक्लाइंड होते हैं ये भी ऐसे ही होते हैं, स्लिपी, ऊपर से नीचे की तरफ, और इनको दोनों को क्या किया जाता है? जॉइंट किया जाता है, ठीक है। जो शार्प वाला एज होता है उसको हम ब्लंट बोलते हैं, वो आगे की तरफ होता है, ठीक है। कि शार्प वाले फेस को हम क्या बोलते हैं, या शार्प वाले एज को बोलो क्या बोलते हैं? ब्लंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी एक्स हुई या सीजल हुई या नाइफ हुई, ये हमारी एक्स यानी कुल्हाड़ी, ये हुआ हमारा नाइफ, ठीक है। इतना क्लियर है? अब लास्ट आता है स्क्रू। स्क्रू आप सबने देखा होगा घर पे, ये सारे स्क्रू होते हैं, ये सब आपने देखे हैं। ये स्क्रू किसके काम आते हैं? ये इंक्लाइंड प्लेन होता है, इंक्लाइंड मतलब नीचे की तरफ, और ये भी ऐसे ही है, नीचे से ऊपर की तरफ उठा हुआ, और ये रैप्ड अराउंड होता है एक सिलेंडर। सिलेंडर यानी जो इस शेप का होता है, सिलेंडर बोलते हैं इसको, ये इसके अराउंड रैप्ड होता है, ठीक है। और ये किसके काम आता है? होल्ड थिंग्स को, किसी भी चीज़ को पकड़ने के या जोड़ने के काम आता है। और ये बहुत ही, इसका जो ग्रिप यानी पकड़ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो ये इस चीज़ के अंदर काम आता है, ग्रिपिंग के अंदर या होल्ड करने के अंदर। अब आ जाता है आगे हमारा, व्हेन टू और मोर सिंपल मशीन आर कंबाइंड इन सच अ वे दैट दे वर्क इन अ सिंगल मशीन। जब दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन, उनको एक ही सिंगल मशीन के अंदर फिट कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स मशीन, ठीक है। ये जैसे वेट लिफ्टर क्रेन है,
इनके अंदर देखो दो को ऐड किया हुआ है, दो या दो से ज़्यादा को, उसको हम कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कॉम्प्लेक्स मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर। अब हम बात करते हैं वर्कशीट की। जायंट व्हील कैसे टाइप का होता है? व्हील एंड एक्सल मशीन टाइप की होती है। इन्होंने पूछा है ये सारी कौन सी मशीन होती है, तो ये होती है व्हील एंड एक्सल मशीन। रैंप इन हॉस्पिटल होता है इंक्लाइंड प्लेन मशीन। यूज्ड फॉर कटिंग एंड स्प्लिटिंग ऑब्जेक्ट होता है वेज मशीन्स। रिवॉल्विंग चेयर होती है आपकी स्क्रू मशीन्स। ठीक है, अब आगे देख। इसके बाद आपको ये जैसा मैं बताती हूँ, हर एक वर्कशीट चैप्टर के बाद ये आपकी की टर्म्स होती हैं, ये आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये की टर्म्स आपको याद करनी है। उसके बाद हम जो ये वर्कशीट है ये सेकंड वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हमने जो चैप्टर के मिड में थी वो सारी वर्कशीट कंप्लीट की है, तो आपको वो अच्छे से करनी है। और ये वर्कशीट मैं इसके लिए एक और वीडियो आपके लिए बना दूंगी जिसके अंदर ये सारी वर्कशीट होंगी। ओके।